राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत धार्मिक स्थलों को अनलॉक किया गया। गृह विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए। धार्मिक स्थलों को सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खोलने की छूट। वडोदरा में अनलॉक 3 के तहत जयपुर मेट्रो के संचालन का समय बढ़ाया गया। अब जयपुर में मेट्रो सुबह 6:20 से लेकर शाम 7:30 बजे तक चलेगी। नगर निगम ग्रेटर का निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। यह फैसला जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ सुनाएगी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रविवार को हुए एक विस्फोट में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल, हालांकि विस्फोट से वाहन और आसपास की इमारतों को भी नुकसान। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में धमाके में यूएपीए के तहत केस दर्ज। एनआईए की टीम आतंकी एंगल से जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी के परिवार को निशाना बनाया। आतंकियों ने एसपीओ फैयाज अहमद समेत परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन धमाके मामले में वायुसेना प्रमुख आरके भदौरिया ने आईएएफ के 2 जवानों से की बात। जवानों को ड्रोन विस्फोट में हल्की चोटें आई थी। तीसरी लहर से बचाव के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी, ये मांग सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से की। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में जापानी और काइजेन अकेडमी का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने कहा, इससे भारत और जापान के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचने पर रक्षा मंत्री ने लेह में पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। बीएसपी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी। बीएसपी ने आईएमआईएम के साथ गठबंधन की खबरों को तथ्यहीन बताया। जयपुर ग्रेटर मेयर शील धवाई को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तलब किया। पार्टी कार्यालय में दोनों के बीच आधे घंटे तक चर्चा हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पूनिया ने कहा, सरकारी मशीनरी बेलगाम है, अफसरों में सरकार का डर खत्म हो गया है। शिक्षकों ने मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ फिर मोर्चा खोलने का ऐलान किया। बीकानेर दौरे के दौरान शिक्षकों ने तबादलों की मांग की थी, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला था। प्रदेश में फोन टैपिंग का सियासी जिन्न फिर से बाहर निकला। बीजेपी ने फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने फोन टैपिंग का कांग्रेस का पुराना हथियार बताया। अलवर में कांग्रेस ने एएसआई अस्पताल में घोटाले को लेकर सांसद बाबा बालकनाथ का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते महिला थाने की हेड कांस्टेबल ट्रैप। चूरू के सरदार शहर में पुलिस ने कार्रवाई की। अवैध हथियारों के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई की। 170 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। बाड़मेर पुलिस चोरों पर नकेल कसने लगी है। पुलिस ने लॉकडाउन में हुई 3 चोरी की वारदातों का खुलासा किया। डूंगरपुर में पर्यटक स्थल बादल महल के गार्ड ने गैप सागर झील में डूबकर आत्महत्या कर ली। गार्ड ने ऑफिस में 2 सुसाइड नोट मिले हैं। झालावाड़ जिले में पुलिस ने 8 दिन पहले नाबालिग लड़की का अपहरण करने और बाद में दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। कोटा में एसीबी ने सांगोद थाने के कांस्टेबल दिनेश मीणा और उसके साले मोहित मीणा को रिश्वत लेते ट्रैप किया। अलवर के रामगढ़ में आवारा कुत्तों के नोचने से 6 साल की मासूम की मौत हो गई। विधायक साफिया खान ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद के निर्देश दिए। बूंदी में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस आरोपी बेटे की तलाश में है। करौली में पुलिस ने वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे बदमाश को अवैध देसी कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। अलवर जिले में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने भटिया हथकड़ शराब की 14 भट्टियां और 7,000 लीटर वॉश नष्ट किए। चूरू में 13 वर्षीय बालिका को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। महिला थाना पुलिस ने 2 नामजद के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। अलवर जिले के बहरोड कस्बे में अज्ञात लोगों ने एक मंदबुद्धि व्यक्ति पर हमला कर दिया। उसकी बेरहम पिटाई की। गंभीर रूप से घायल को आसपास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। धौलपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर और 3 जिंदा कारतूस बरामद। बूंदी जिला के नैनवा कस्बे के बालाजी मंदिर को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। दान पेटी तोड़कर पैसा लेकर फरार। अलवर जिले में अशोक लीलैंड फैक्ट्री के पास अज्ञात युवक का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। हत्या की आशंका।
श्रीगंगानगर की बिरदवाल चौक पुलिस ने ट्रक में ठूंस कर ले जाए जा रहे 14 ऊंटों को मुक्त करवाया। श्रीगंगानगर के सिलवानी गांव में एक खेत में गुब्बारे और एंटीना युक्त संदिग्ध उपकरण मिलने से हड़कंप। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उपकरणों को कब्जे में लिया। भीलवाड़ा एटीएस की सूचना पर डीएसओ की बड़ी कार्रवाई। 18,000 लीटर इंडस्ट्रियल ऑयल से भरा टैंकर सीज। बीकानेर में पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। 8 बाइक 24 मोबाइल बरामद। चूरू में बिजली के खंभे पर चढ़े एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी। दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र में वन विभाग की टीम पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। 4 आरोपी गिरफ्तार। शहर में बोलेरो और बाइक में भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत। जयपुर के चौमू में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को तालाब से निकाला। बारां जिले में करंट की चपेट में आने से एक डंपर जलकर खाक हो गया। हादसे में गनीमत ये रही कि ड्राइवर ने समय पर कूदकर अपनी जान बचाई। बूंदी के इंडौली में NH52 पर चलती कार का टायर फट जाने से कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार पलटने से एक व्यक्ति की मौत, 4 लोग घायल। देश में 33 करोड़ वयस्कों में अभी भी वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट। वैक्सीनेशन को लेकर एक सर्वे में खुलासा। देश में 2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर कोरोना के नए मरीजों की संख्या ने 50,000 का आंकड़ा पार कर लिया। भारत में एक्टिव केस 6 लाख से कम। वडोदरा में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक। 24 घंटे में 151 केस, 6 लोगों की मौत। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, प्रदेश में वैक्सीन खत्म होने वाली है। इसी को लेकर चिकित्सा मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा। चूरू में महिला पेट्रोलिंग पुलिस टीम ने शहर में कोरोना गाइडलाइन और यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की। 80 लोगों के चालान काटे गए। कोटा में चिकित्सा विभाग की टीम ने मलेरिया, डेंगू, अन्य बीमारियों के खिलाफ अभियान चलाया। घर घर जाकर सर्वे किया। कोटा में कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत रविवार को जिले में 37 साइट्स पर सत्र आयोजित हुए। लाभार्थियों ने कोरोना का टीका लगवाया। कोटा में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। 4,500 लोगों को टीका लगाया गया। नागौर के मकराना में खुली मिली दुकानों को प्रशासन ने सीज करवाया। दरअसल यहां वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था, जिसका उल्लंघन करने पर एक्शन लिया गया। राजसमंद में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जिला चिकित्सालय में सभी डॉक्टर्स, नर्सेस को बच्चों के उपचार को लेकर विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रतापगढ़ में एसपी के निर्देशानुसार सालमगढ़ थाना क्षेत्र के गौरक्षकों की बैठक थाना परिसर में आयोजित की गई, जिसमें थानाधिकारी ने गौरक्षकों से क्षेत्र की गतिविधियों की जानकारी ली। जयपुर के फुटपाथ पर पक्षियों के लिए दाना बेचने वाला दीपक के हार्ट में छेद है, जिसके इलाज के लिए उसने सरकार से गुहार लगाई है। धौलपुर में 1 महीने पहले एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस अभी तक आरोपियों को पकड़ नहीं पाई। मृतक के परिजनों ने पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन कर न्याय की मांग की। बारां में बीजेपी ने माइनर के निर्माण में घटिया माल प्रयोग करने का आरोप लगाया। माइनर को 24 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। जयपुर में अवैध खनन की रोक को लेकर खनन विभाग ने बड़ा फैसला लिया। शहरी क्षेत्र में अवैध खनन की राह मजबूत की जाएगी। राज्यपाल कलराज मिश्र और राज्य की प्रथम महिला श्रीमती सत्यवती मिश्र ने माउंट आबू राजभवन के लोअर गार्डन में रविवार को वृक्षारोपण किया। सादुल शहर विधायक जगदीश चंद्र जांगिड़ ने राजस्थान पंजाब इंटरस्टेट सीमा पर स्थित साधुवाली चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर में 15वीं बार तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। पेट्रोल पर 37 पैसे, डीजल पर 27 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। चूरू के सुजानगढ़ के भारत माता चेक पर अपनी योजना में भ्रष्टाचार की जांच को लोगों ने प्रदर्शन किया। टोंक में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम पीपलू में सत्र 2021-22 में प्रवेश को लेकर अंतिम तिथि बढ़ाई गई। कक्षा 1 से 8 में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 15 जुलाई बढ़ाई गई। अलवर जिले के कोट कासिम क्षेत्र में कपास की फसल में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय उसके प्रभाव में आने से एक युवक बेहोश हो गया। झालावाड़ के पशु चिकित्सालय के पास हल्दी घाटी रोड पर स्थित बावड़ी में देर रात से पानी में गिरी गाय को रेस्क्यू कर लिया गया। राज्य का उच्च शिक्षा विभाग यूजी-पीजी की परीक्षा को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं घोषित कर पाया, जबकि परीक्षाओं के मामले में गठित डॉक्टर देव स्वरूप कमेटी अपनी रिपोर्ट एक पखवाड़े पहले ही सरकार को सौंप चुकी है।
एनएसयूआई धौलपुर के प्रतिनिधिमंडल ने उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी से मुलाकात की, विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने न्यू सिंगानेर रोड स्थित देवीनगर में एक 4 मंजिला बिल्डिंग को सील कर दिया। अलवर में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा को बीजेपी ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा। दरअसल पार्टी की वर्चुअल मीटिंग में उन्होंने कोरोना में कार्यकर्ताओं की समस्या उठाई थी, जिसके बाद उन्हें ये नोटिस जारी किया गया। चूरू के सुजानगढ़ के उपखंड कार्यालय के सामने किसानों का धरना लगातार 194 दिन भी जारी। श्रीगंगानगर सूरतगढ़ में टिब्बा कॉलोनी स्थित सीआरपीएफ कैंपस में 2 साल बाद फिर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत की शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल रविवार को निजी यात्रा पर चित्तौड़गढ़ पहुंची। नेहवाल ने अपने पति कश्यप के साथ विश्व के ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भ्रमण किया। अलवर के राहुल शर्मा की एम्बुलेंस में ऑक्सीजन समाप्त होने से मौत हो गई। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इंजीनियर राहुल शर्मा के पिता से फोन पर बात की, न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। जोधपुर के चांदपोल क्षेत्र स्थित मां अष्टवाहिनी मंदिर का भामाशाहों ने जीर्णोद्धार करवाया। मां पुष्करणा समाज की कुलदेवी हैं। जोधपुर में मचिया सफारी के पीछे की पहाड़ियों पर युवाओं की टोली ने ट्रैकिंग हैंगिंग के साथ योगा मेडिटेशन किया। इसके जरिए लोगों का फिटनेस का संदेश दिया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की कार्यवाहक मेयर शील धबाई रविवार को निगम के वार्ड नंबर 149 के दौरे पर पहुंची। अलवर जिले के नौगांवा क्षेत्र के टिकरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत बहरूपुर गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम अब अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए सामुदायिक केंद्रों की दशा सुधारने में जुट गया है। करीब 20 सामुदायिक केंद्रों को चिन्हित किया गया। रेलवे जयपुर डीआरएम मंजूषा जैन औचक निरीक्षण करने अलवर स्टेशन पहुंची। रेलवे अस्पताल का मुआयना कर अधिकारियों से जरूरी जानकारी ली। एम्बुलेंस चालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए नाथद्वारा में एक विशेष कैंप लगाया गया। कैंप में राजसमंद जिले की सभी सरकारी और निजी एम्बुलेंस में जीपीएस सिस्टम लगाया गया। बूंदी के नानवा क्षेत्र के टोपा गांव में पंचायत समिति के प्रधान और खानपुरा सरपंच ने पानी बचाने के लिए पहल की शुरुआत की। अलवर के मालाखेड़ा क्षेत्र के सोहनपुर गांव में लोगों ने अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर पेयजल समस्या को लेकर जाम लगाया। बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा का अलवर आगमन पर स्वागत किया गया। बांसवाड़ा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान बड़ी घोषणा की। कहा, केंद्रीय सरकार जल्द ही बांसवाड़ा के लोगों को तोहफा देने वाली है।